तो चलिए, कल के क्लास में आपको हम पढ़ा दिए थे 20 के दांत, जो कहानी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया था। 52 मिनट का वीडियो था। पूरा वीडियो अच्छा से कर लीजिएगा, पूरा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। जितना पढ़ाए हैं उसी से ऑब्जेक्टिव है, 25 ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर नहीं रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जी, क्लास 10th का गोधुली पार्ट 2 20 के दांत जो है उसका ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है आपका, याद भी होगा, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? क्या है पहला क्वेश्चन? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? पहला क्वेश्चन क्या है? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? क्या है पहला क्वेश्चन? बोलिए तो। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आंसर 18 फरवरी 1916। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। कब जन्म हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916। नलिन नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। दूसरा क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। कहाँ जन्म हुआ था? पटना के बदरघाट में। कहाँ जन्म हुआ था? पटना के बदरघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा। क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा। क्या नाम था? राम अवतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। पंडित राम क्या नाम है इनका? आचार्य नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? बोलिए। रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट, नलिन विलोचन शर्मा का निधन कब हुआ? 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1900। कितना एज रहे होंगे उस समय में? 45 साल। कितना? 45 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया, यानी ज्यादा दिन जी नहीं पाए। चलिए, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब आपको याद ही होगा, आपको पढ़ा दिया गया था। 20 के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? अन्य कहानियां पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। 20 के दांत जो कहानी है किस कहानी संग्रह से लिया गया है? अन्य कहानियां से। कहां से ली गई है? अन्य कहानियां से। नेक्स्ट, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। कितनी लड़कियां थी? नाम पूछ देगा कभी कभी, याद रखिएगा। सीमा। क्या नाम है? एक का नाम है रजनी। क्या नाम है? एक का नाम है आलो। क्या नाम है? एक का नाम है शेफाली। क्या नाम है? और एक का नाम है आरती। क्या नाम है? एक का नाम याद कर लो, पूछ देता है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। कितनी लड़कियां थी? पांचों का नाम बताइए। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। बोलो तो। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। बोलिए। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ बोलते रहते हैं, वाकिफ है, आप इस बात से वाकिफ है। वाकिफ माने परिचित, यानी आप जानते हैं, पहले से परिचित हैं। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित। क्या होता है? नेक्स्ट, सेन साहब की लड़कियां कैसी हैं? सुशील, यानी बहुत अच्छी कैरेक्टर वाली है, ठीक ठाक है। कैसी है? बहुत ही सुशील है। क्वेश्चन पूछ देगा, सेन साहब की लड़कियां कैसी है? तो सुशील। क्या बोलिएगा? मदन किसका बेटा था? गिरधर का। मदन किसका बेटा था? गिरधर का। मदन किसका बेटा था? गिरधर का। किसका? गिरधर का। गिरधर लाल भी कहते हैं। चलिए, 20 के दांत शीर्षक पाठ की कैसी विद्या है? कहानी है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, कैसी की विद्या है? ये कहानी है। कोनो निबंध होता है, कोनो कहानी होता है, कोनो व्यक्ति चित्र होता है, कुछ कुछ भी होता है कि नहीं है? तो उसी तरह से ये क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी। नेक्स्ट, मदन के लिए क्या खानी मामूली बात थी? मार। मार हाथ वाला मार नहीं, पिटाई। छोटा से खूब पिटाता था, लात घुस्सम घुस्सा सब से। जो बच्चा में हम सब पिटाए हुए हैं, हम पिटाए हुए हैं, तो लोग भी खूब पिटाया होगा, है कि नहीं है? चलिए, मदन के लिए क्या खानी मामूली बात थी? मार। क्या खानी मामूली बात थी? मार। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। चलिए यहाँ देखिए, फिर क्वेश्चन में पूछ दिए जो आपको बताए हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी बहनें थी? किसकी बेटी थी नहीं पूछा है। क्या बोला? किसकी बहनें थी? खोखा की। खोखा का एक और नाम कासू लिखता रहता है कभी कभी। क्या लिखता रहता है? कासू। आगे, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? बताइए। मदन ने। किसने तोड़े थे? मदन ने। कै गो दांत? 2 गो। तो नहीं, एगो सांप वाला फोटो लग गया है अति पर, क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल पर, और एकदम दांत तोड़ रहा है। सांप के दांत है, लेकिन यह 20 के दांत है। चलिए, खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। किसने तोड़े? मदन ने। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? 7,500 थी। कितने थी? 7,500 है। 7,500 के कार पर बुढ़ऊ के बहुत गर्मी चर्बी चढ़ल था ओकरा। कितना के कार था?
7,500। कितना का कार था? 7,500। चलिए अब इसको हम हटाते हैं। अब कहाँ जाना होगा? होम पर। चलिए फिर से व्हाट्सएप नेक्स्ट पेज लेना होगा ना, ऊपर जाएगा शायद। कहाँ जाएगा वो मनोहर जी? चलिए यहाँ पे है, अब ऑब्जेक्टिव का हो गया, एक पेज खत्म, नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 18 17 तक था उसमें। देखिए 18 नंबर पेज आपका खुलेगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिखेगा आपको, पेज नहीं खुलेगा 18 नंबर, यानी इस पेज पे 18 नंबर से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है आपका इसमें, सेन साहब के आंखों का तारा है, कौन होगा? खोखा। क्या है क्वेश्चन? सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? खोखा। सेन साहब के आंखों का तारा है खोखा। नेक्स्ट, मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था? खोखा से। किससे हो सकता था? खोखा से। किससे हो सकता था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था? खोखा के अनुसार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था? खोखा के अनुसार। आगे, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब ने। केकरा कहा है? मदन के दिया। कि मदन क्या होता है? मदन थोड़ा ठीक ठाक था, आत्मविश्वासी और आत्मसम्मान वाला लड़का था, केकरो बात बर्दाश्त नहीं करता था। तू लोग केकरो बात बर्दाश्त नहीं करा, गलत तो गलत है कि नहीं है? गलत है तो क्या है? गलत है। डर करके जीने से अच्छा है कि एकदम प्रतिकार करो, ऐसा ही किया गया है इस कहानी में। बताइए क्या लिखा गया है? तो सेन साहब किसको करे? करे जैसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं? चोर, गुंडे और बदमाश बनते हैं, डाकू बनते हैं, यही बनते हैं। चलिए कौन कह रहे हैं? सेन साहब। अपना लड़का क्या है? मोटर के कुछ फोड़ देता है एकदम, मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर। देखो क्या कर रहा है बुढ़ऊ, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? सेन साहब का। किसका है? सेन साहब का। आगे, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील। सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। मदन के पिता सेन साहब के कंपनी में किस पद पर कार्यरत थे? किरानी। किस पद पर कार्यरत थे? किरानी। चलिए ये रहा आपका 25 ऑब्जेक्टिव। आप प्रीवियस ऑब्जेक्टिव कोनो देख लीजिए, कहीं से देख लीजिए, चाहे एग्जाम में आवे, इस लेसन से ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। नहीं छूटना क्या चाहिए? छूट भी नहीं करेगा, गारंटी है हमारा। पढ़ लीजिए, एक भी नहीं छूटेगा, गारंटी। चलिए तो ये हो गया आपका, कौन सा चैप्टर हो गया कंप्लीट? बताइए बउआ। लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ है। लेसन 2 का क्या केवल क्लियर हुआ है? अब चलिए, तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसी आपको कहानी सुन लीजिए ना, इसी याद हो जाएगा आपको, मेरा गारंटी है। सुनता है ना तू लोग ये? तो चलिए, तो कहानी सुनते हो तो याद हो जाता होगा। अब हम कहाँ चलेंगे बताइए? सब्जेक्टिव पर। कहाँ चलेंगे? सब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव के बाद अब सब्जेक्टिव चलता है ना। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव के बाद हम सब्जेक्टिव पे चल रहे हैं। अब चलिए नोट्स आ जाएगा आपका सब्जेक्टिव का। इससे कितना क्वेश्चन होगा आपका? 6 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं। बस कितना क्वेश्चन दिया गया है? 6। इतना ही क्वेश्चन से आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान लेसन है, एकदम सब अपना मन से बात बना के लिख देना है, एक को कुछ नहीं। बात समझा कि नहीं समझा? अपना मन से समझ करके एकदम बढ़िया से लिखना है, कोई रटना उठना नहीं है। एगो दूगो हम यादो करवा दिए रहे, जो टफ रहता है, जेकरा भाषा नहीं बनता रहता है स्टूडेंट सबका, तो कुछ कुछ को याद करना पड़ जाता रहता है, इसलिए हम याद करवा देते हैं, लेकिन बाकी बात को अपना लैंग्वेज में लिखना है। चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है। क्या आ रहा है पहला क्वेश्चन? देखिए तो तनी, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? कल क्लियर करा दिए थे। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? देखो ये अपना लैंग्वेज भी लिखा हुआ, आप सुनिए बताते हैं। मदन काहे हक्का बक्का रह गया था? बता तो लोग, ऑफलाइन वाला सब है, बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है। मदन रोज अपने पिता बोल दिए, देखो। मदन रोज अपने पिता से पिटाई खाता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मदन खोखा के 2 दांत तोड़ दिया। और जब 2 दांत तोड़ दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि जब घरे गया तो उसको लगा था, क्या लगा था? कि आज तो पिटाई लगेगी और दिन से ज्यादा। एकदम रेडी हो गया था, आइए पापा मारिए बढ़िया से, ऐसे ऐसे करके एकदम बढ़िया से दांत खींच के रेडी था। लेकिन उसके पिताजी मारे नहीं, गोदी से उठा लिए। वो कहती तेरी के ये क्या हुआ? का हुआ का ही बदल गए, मतलब तो उसको अचंभित हो गया, चौंक गया। इसी को बोलते हैं हक्का बक्का रहना। क्या रहना? तो क्वेश्चन आपको पूछेगा तो बोल दीजिएगा ना। अरे तो ध्यान कहाँ है? ध्यान सुनो। क्या बोलिएगा कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? तो क्या बोलिएगा कि मदन रोज रोज अपने पिताजी से पिटाई खाता था। पिताजी से क्या करता था? पिटाई खाता था। लेकिन एक दिन उसने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। इस पर उसके पिता पीटने के बजाय अपने छाती से लगा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं। इस पर मदन क्या हो गया? हक्का बक्का रह गया। देखिए आंसर में लिखा हुआ है। नोट्स आप लोग को मिल जाता है। यूट्यूब वाले लोग जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप मेरा नंबर है, क्योंकि वीडियो देखिएगा तभी आपको नोट्स चाहिए ना, तो फिर नोट्स लेकर करिएगा क्या? तो इसलिए हम लिंक नहीं देते हैं, क्योंकि लिंक देंगे तो ऊपर से ले लेगा, कोई काम का नहीं, पढ़े भी नहीं करेगा। 62 000 37 460 नंबर है।
इस पर आप हाई लिख के भेजिएगा, हम आपको लिंक देंगे और तब ग्रुप में जुड़िएगा, तब समझेंगे कि आप सिंसियर लड़का हैं। और यूट्यूब पर जब पढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखते रहते, तो उस समय आप क्या करिएगा, आराम से कॉपी उपी ले करके पढ़िएगा आराम से। तो सुनने के बाद तब नोट्स का ना क्या करते हैं, उसको कॉपी बना लीजिएगा, तब काम आएगा। और साथ साथ पढ़ना है, एग्जाम के टाइम में नहीं, पूरा एकदम अभी से पढ़ना होता है, तब कंप्लीट हो पाएगा आपका सिलेबस। ना तो फिर झूठे के और फिर सेकंड डिवीजन फेल डिवीजन होना, और उसके बाद कहना कि समझ में नहीं आता था ऑनलाइन में, तो कुछ कुछ बोलेगा सब। सुनिए, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, आंसर देखिए, आपको बता ही दिए आंसर देखिए। रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने और दो दो दांत तोड़ देने पर उसे दंडित करने के बजाय, यानी उसे थूरने के बजाय अपनी क्या किया, अपनी छाती से लगा लेता है। मदन को डर था कि आज मार और दिनों से क्या पड़ेगा, और दिनों से बुरी होगी, लेकिन गिरधर लाल बेपरवाही, उल्लास और गर्व से मदन को क्या किया, हाथों से उठा लिया। मदन अपने पिता गिरधर के व्यवहार में आए इस परिवर्तन के कारण वह हक्का बक्का रह गया, यानी चौंक गया। अब पूछ देगा कि मदन चौंक क्यों गया, हक्का बक्का पूछ लेता तो मैं छोड़ के गया, मदन चौका कहा, तो हक्का बक्का रह गया। अरे दोनों का मतलब एक है, ठीक है। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, कोई दिक्कत, पढ़ के समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये आसान है, रटने उठने वाला होता है, एक बार पढ़ लेगा कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बड़ी आसान लैंग्वेज में ही होगा, सब आसान लैंग्वेज में नोट्स भी बना हुआ है। क्या कह रहा है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, तो बताइए क्या झगड़ा किया था, क्या किया था, लट्टू के लिए, कहा हमको भी लट्टू दो, है कि नहीं, लट्टू के लिए हुआ था। चलिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, कासू और मदन के बीच लड़ाई हुआ, इसके माध्यम से लेखक आपको क्या बताना चाहते थे, सुनिए। करें, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। क्या था झगड़े का कारण, लट्टू का खेल, है ना, बताया था कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, लट्टू का खेल। क्या होता है, एक दिन मदन अपने पड़ोस के गली में गया, है कि नहीं है, और वहां पर गया, पड़ोस के जो आवारागर्द लड़के वगैरह थे, मदन और मदन के दोस्त, सब लट्टू नचा रहा था। ये कहता क्या है कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। तो कहा कि जाओ अपने बाबा की मोटर पर बैठना। इस पर एक गुस्सा दे दिया किसको, मदन को। मदन बर्दाश्त करेगा, कहा आई हमारा क्षेत्र में आया तो थोड़ा पूरा बदमाशी निकाल देंगे। उसके बाद मदन एकदम क्या किया, छूट दिया बढ़िया से, और उसका दोस्त सब क्या किया, कहा चलो मजा लेते हैं, किसका, मारपीट का। एकदम गांव में ऐसे अक्सर होता कि नहीं होता है, दूगो मार करेगा, चल देख रहे तनी, और देखेगा ज्यादा पिटा के तब छुड़ाएंगे, है कि नहीं है। तो लड़का सब मजा ले रहा है, यानी मदन तब तक उसको एकदम थूर थार के दूगो दांत तोड़ दिया। वो कनित कनित कहाँ गया, अपने बाबू के पास, और के बाद अपने पिता के पास गया। अब बताइए अब क्या किया उस, अब जानबे करते कहानी। तो कहा कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहते थे, सुनिए। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। शाम के वक्त मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खेलता कूदता कासू वहां आ जाता है। आदत से लाचार कासू बड़े रोब के साथ मदन से कहा हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। मदन लट्टू देने से मना कर देता है। कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। यानी सोचो कैसन था नालायक। और उसके बाद कहता बेटा बेटा इंजीनियर बनेगा। आदतन उसने आव न देखा अनताव, मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन कब मानने वाला था, वह क्या कर रहा है, वह झट कासू पर टूट पड़ा। झट से यानी धाय से कहा अब तो छोड़ेंगे नहीं। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहता है कि यह लड़ाई, जो लड़ाई था ना, हड्डी और मांस, कैसा लड़ाई है, हड्डी और मांस, हड्डी और मांस की। बंगला के पिल्ला कौन है, बोलो, कासू कौन है, और गली के कुत्ते कौन हो जाएगा बताइए, मदन हो जाएगा गली के कुत्ते और झोपड़ी और महल, झोपड़ी वाला कौन है, मदन, महल वाला कौन है, कासू। महल के झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई है। अहाते में, यानी वही मदन के मोहल्ला में, मदन नहीं, कासू के बिल्डिंग के इर्द गिर्द अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। क्या हो जाता, शेर। और तब वहां पे एकदम मदन को थूरता। लेकिन एरिया किसका था, मदन का। किसका एरिया था, मदन का। वैसे एरिया किसी का रहे, धमाका मदने का होता है। लेकिन बात क्या है कि वहां ओकर बाबू सब रहता है ना, तो ओकरा थोड़ा अति दे देता है, अपना बेटा खूब वैल्यू देता है, इसको तो नहीं कर देता है, इसलिए बेचारा। ना तो मदन था।
मदन एकदम उसको, मदन सिर्फ मर्डर नहीं किया, नहीं तो उसको एकदम मर्डर कर देता। सिर्फ दांत तोड़ा है। क्या तोड़ दिया था? चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खोखा किन मामलों में अपवाद था? अपवाद माने होता है जिस पर रूल नहीं काम करता, उसको क्या कहते हैं? अपवाद। क्या अपवाद था? घर के नियम। घर के नियम का रूल ओकर पर चलता था? नहीं, ओकर बहन के लिए रूल था। उ सुशील थी, सभ्य थी, अच्छी थी, लेकिन ये सब ई तो एकदम महाचुट्टा था। देखिए, खोखा सेन साहब का एकमात्र सबसे छोटा लड़का है। एक वो तो था, बुढ़ौती में जन्म लिया था। खोखा सेन साहब का एकमात्र सबसे छोटा लड़का है, जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था। कई लड़की के बाद हुआ था? 5 लड़की के बाद। वह नाउम्मीद बुढ़ावे की आंखों का तारा है। खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था। आविर्भाव मैंने तब पैदा हुआ था, तब तो जन्म लिया था वो, तब जाकर हुआ था जब सेन दंपति, दंपति माने पति पत्नी दोनों के बात कर रहे हैं, जब सेन दंपति को कोई उम्मीद नहीं थी। अब सोचबो नहीं था अब हमारा लड़का उका होने वाला नहीं है। कौन कह रहा था? सेन साहब। उम्मीद नहीं थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। जीवन का नियम का क्या था? अपवाद। जीवन के कोई नियम वगैरह फॉलो नहीं करता था वो। और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। किसके घर के नियम का अपवाद था? वो अपने घर के नियमों का क्या भी था? अपवाद था। घर के नियमों का क्या था? अपवाद। यानी घर के नियमों का कोई मानता उनता नहीं था। घर के नियम को फॉलो करता था नहीं, यानी रूल उसकी बहन के लिए था। बस हो गया, एकदम आसान लैंग्वेज में है। क्या है? खोखा किन मामलों का अपवाद था? समझ गए? जीवन के नियमों का अपवाद था। और यह अस्वाभाविक नहीं है, वह घर के नियमों का भी क्या था? अपवाद था। कहिया जन्म लिया था वो? 5 बहन के बाद, जब बुढ़ऊ को क्या हो गया था? क्या बोलते हैं उसको? उम्मीद खत्म कि हमरो लड़का होगा, इसके बाद जन्म लिया था। तो जीवन के नियम का तो अपवाद ही है, और साथ में क्या हो गया? घर के नियमों का भी अपवाद था। आसान है ये सब, ज्यादा क्या पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा, 2-3 बार कहानी सुनिए, याद हो जाएगा। वीडियो देख लीजिए, पूरा पूरा 52 मिनट का है, अच्छा से बहुत धीरे धीरे समझाया गया है, बस कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट बन गया है वीडियो का। जो प्लेलिस्ट होता है, सब वीडियो एक ऊपर क्लिक करोगे, सब सीरियल नंबर से मिल जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यूट्यूब पर भी देखना होगा, देख लेना, घर बैठे लाना था, शॉर्ट से बनी है ना, उसे तो बढ़िया है। चलिए, विष के दांत कहानी का नायक कौन है? नायक माने हीरो। कहानी का हीरो कौन हो जाएगा? मदन। कौन हो जाएगा? हीरो फिल्म में क्या करता? तोड़बे ना करता है, ये दांत तोड़ा है, और वहां का तोड़ता देह हाथ तोड़ता है, तो यहाँ का तोड़ा है दांत। तो सुनिए, विष के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर, तर्क यानी सोच समझ के अच्छा से। विष के दांत कहानी का नायक मदन है। विष के दांत कहानी का नायक कौन है? मदन है। कासु इस कहानी का मुख्य पात्र है। कासु इस कहानी का क्या है? मुख्य पात्र है, जो कहानी के आरंभ से अंत तक छाया रहता है। वह जीवन के नियमों का अपवाद था। उसे अपने पिता की अमीरी का घमंड था। उसे अपने पिता की अमीरी का क्या था? घमंड था। मदन एक गरीब लड़का है। मदन क्या है? गरीब लड़का है। वह आत्मसम्मान प्रिय बालक है। कैसा बालक है वो? आत्मसम्मान। आत्मसम्मान कभी मत खोना। आत्मसम्मान यानी जहां पे आपका इज्जत ना हो, जहां वैल्यू ना हो, वहां जाना नहीं है। हटाओ, ठोकर मारो, कहानी मतलब बाहर में जाए, मतलब नहीं हमको किसी से। अपना आत्मसम्मान जैसे रहे, मस्त है, कहानी खत्म, जो है वही रहे। ठीक है, आत्मसम्मान इसको बोलते हैं। मदन एक गरीब लड़का है, वह आत्मसम्मान प्रिय बालक है। इसी कारण वह ड्राइवर की बातों का विरोध करता है। ड्राइवर की बातों का क्या करता है? विरोध करता है। मदन ही कासू के घमंड रूपी विष के दांत तोड़ता है। किसके दांत तोड़ता है? घमंड रूपी विष का। घमंड रूपी क्या है? विष। घमंड रूपी विष के दांत तोड़ता है। किसी कहानी का नायक वह होता है जो कहानी को उसके उद्देश्य तक पहुंचाता है। कहानी को उसके उद्देश्य तक, यानी जो कहानी का उद्देश्य उस तक पहुंचाता है। अतः कहानी का नायक कौन होगा? कौन होगा? मदन। कौन हो जाएगा? यही है। विष के दांत कहानी का नायक कौन है आपका? बताइए। मदन है। विष के दांत कहानी का नायक आपका मदन है। कौन है विष के दांत कहानी का नायक? मदन है। हो गया, यही है मदन आपके विष के दांत कहानी का नायक। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिए। चलिए, अब आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट पेज पे 2 क्वेश्चन और है। बहुत आसान है 6 को करवा देता है। पिछला दिन 5 को करवाए थे, तो 5 को करवाए थे, तो आप ठीक है, क्यों ना बढ़ा है। 5 क्वेश्चन काफी है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव तो आपको याद रहता था। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, बड़ी इजी क्वेश्चन है, 2 है, ये है। क्या है वो? विष के दांत कहानी का शीर्षक की सार्थकता समझना है। शीर्षक माने समझते हो? शीर्षक माने हम अंग्रेजी में हम टाइटल टाइटल बोलते रहते हैं, यानी कहानी का नाम विष के दांत क्यों दे दिया है? कहता कि मदन खोखा की कहानी नहीं, मदन खोखा की कहानी, चाहे गरीब अमीर की कहानी। वो गरीब था, सेन साहब अमीर, आप बेचारे गिरधर अमीर थे, गिरधर गरीब थे, सेन साहब अमीर थे, ऐसे रख देता। लेकिन इसका नाम क्या रखा है? विष के दांत। यानी कहानीकार जब कहानी लिखा, कहानीकार जब कहानी कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जब बताएं लिखें, तो क्या नाम रखें? विष के दांत। विष के दांत क्यों रखें?
क्योंकि खोखा का जो घमंड है ना वो विष के समान है, जहर के समान है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, विष के दांत। खोखा के दांत कौन तोड़ता है, इसीलिए कहा था विष के दांत। हम तो रहते तो लिख देते विष के दांत, और भी कुछ लिख देते, लेकिन ठीक ही है, बहुत अच्छा टाइटल दिया गया है। विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या लिखा गया है, विष के दांत शीर्षक, यानी इस कहानी का नाम विष के दांत क्यों दिया गया, उस सार्थकता स्पष्ट करिए, क्यों कहा गया, लेखक के मन में यही बात क्यों फुराया। तो सुनिए आंसर, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने विष के दांत शीर्षक अत्यंत सार्थक, सटीक एवं चुस्त दुरुस्त दिया है। क्या कहा गया है, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने विष के दांत शीर्षक अत्यंत सार्थक, सटीक एवं चुस्त दुरुस्त दिया है। खोखा और मदन के बीच झगड़ा हो जाता है। मदन गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, कौन वर्ग का, गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व, और खोखा अमीर वर्ग का। अमीर वर्ग का माने वो अमीर घर का था, तो अमीर वर्ग का, यानी खोखा यहाँ पे अमीर है, मदन यहाँ पे गरीब है। क्या कहा गया, फिर से सुनिए, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने विष के दांत शीर्षक अत्यंत सार्थक, सटीक एवं चुस्त दुरुस्त दिया है। कैसा दिया है, चुस्त दुरुस्त दिया है। खोखा और मदन के बीच झगड़ा हो जाता है। खोखा और मदन के बीच क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। मदन गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और खोखा अमीर वर्ग का। खोखा कौन वर्ग का करता है, अमीर वर्ग का। खोखा के 2 दांत तोड़ डाले गए। मदन के पिता गिरधर ने, मदन के पिता गिरधर ने प्रसन्नता जाहिर की कि ठीक किया, सब दिन ऐसी होता था, जाओ हटाओ, ठीक किया, प्रसन्नता जाहिर की कि तूने विष के 2-2 दांत तोड़ डाले हैं। विष के दांत क्या किए हैं, 2-2 दांत तोड़ डाले हैं, यह प्रसन्नता का विषय है। निष्कर्षतः अमीरों का जीवन कृत्रिम होता है। अमीरों का जीवन, अमीर लोग अपने आप के जीवन को अपना महत्वपूर्ण समझते, गरीबों के जीवन को वैल्यू नहीं देता रहता अमीर लोग सब। अमीरों का जीवन कृत्रिम होता है, गरीबों का जीवन संघर्षशील होता है, अमीरों का व्यवहार विषपूर्ण होता है, अतः यह शीर्षक अत्यंत सार्थक है। अमीरों का व्यवहार कैसा होता है, विषपूर्ण। क्या लिखा गया, अमीरों का व्यवहार विषपूर्ण होता है, जहर से भरा हुआ, गरीब लोगों के साथ बहुत नफरत करता रहता है, ऐसे एक मिल जाएगा तुमको। अतः यह शीर्षक अत्यंत सार्थक है। शीर्षक क्या है, अत्यंत सार्थक है। कोई दिक्कत, यानी अमीरों का जीवन कृत्रिम होता है, अपने आप को ज्यादा ये समझेगा। तो यहाँ पे कहानी का जो टाइटल दिया गया, क्या दिया गया है, अत्यंत ही सार्थक दिया गया है। कोई दिक्कत, पढ़िएगा एक 2 बार, याद हो जाएगा, बड़ी आसान है। याद क्या होगा, समझ के अपना लैंग्वेज में लिख देगा लोग की, जे मन में अपने मन से एकदम बढ़िया से, है कि नहीं है, सब अपना लैंग्वेज में लिखेगा तब अच्छा रहता है। चलिए देखिए, यहाँ है नेक्स्ट, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं, यानी कहानीकार इस कहानी में मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ है वो क्या बताना चाहता है उसके माध्यम से, तो बहुत कुछ नहीं है। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। यदि आप पर कोई अत्याचार करे, कोई जबरदस्ती करे, कोई ऐसी थूट दे, कोई कुछ कुछ बोल दे, तब उसको छोड़ना नहीं है। अत्याचार किया है तो विरोध करना स्वाभाविक है, ये आत्मसम्मान है। यानी किसी की कोई मार दिया तो मतलब एकदम मुंह छुपा के भाग जाएंगे, कायर डरपोक जैसे तो रहेंगे। तो क्या मतलब बनता है, अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना कोई पाप नहीं है। क्या लिखा गया, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है, और अपने पर किए गए अत्याचार का डट के मुकाबला करना। सेन साहब की गाड़ी को छूने भर की गलती की थी। क्या किया था, सेन साहब की गाड़ी के छूने की गलती की थी। सेन साहब की गाड़ी के छूने भर की गलती के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है, उसको धकेल कर गोड़ फोड़ देता है, बेचारा ब्लड आता रहता है। मदन सोफर द्वारा क्या किया जाता है, घसीटा जाता है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश है। यानी अत्याचारी लोग यदि अत्याचार करते हैं तो उस पर विजय प्राप्त करने की क्या है, कोशिश। क्या है, कोशिश है। आगे क्या लिखा है, दमन लिख दिए, देखो तो क्या लिख दिए टाइपिंग में हम हाथ से, मदन क्या होगा, मदन क्या होगा, मदन का करा अरे रुक जाओ, सॉरी सही था, गलती लिख दिया, सही था, हम गलत पढ़ लिए हैं। सही है नोट्स, सुनिए फिर से पढ़िए। क्या लिखा गया है कि करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश है। दमन यानी आपको जब कोई दबाए जबरदस्ती, तो दमन का कड़ा विरोध होना चाहिए। जब आपको कोई दमन करने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है एकदम अपना पावर दिखा करके, तो क्या करना, उसका विरोध होना चाहिए। इसलिए मदन यहाँ क्या किया है, विरोध किया है। क्या किया है, अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना कोई पाप है, तो आप पर कोई अत्याचार करे तो विरोध करिएगा। इस कहानी के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है। ये रही आपके मदन के जो 20 के दांत कहानी, इसके कितने क्वेश्चन, 6 ठो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना ही से रखिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 6 गो है, देखिए पहला लेसन में क्या हुआ था, 9 गो, दूसरा लेसन में क्या हो गया, 6 गो, 2 लेसन पर 15 क्वेश्चन है, साथ साथ याद करिए। अभी 21 सब्जेक्ट हम ले ही रहे हैं, और एगो मैथ चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो आसान है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, एक साल में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आना तो एक बार लास्ट में पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं है, साथे साथे याद करते जाइए। कोई दिक्कत,
और यूट्यूब वाला आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। और फिर से बोल रहे हैं, नंबर ले लीजिएगा, इस पे हाई लिख के भेजिएगा तो आपको चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। क्योंकि आपको यदि हम सीधा चैनल का लिंक यदि डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं तो आप क्या करिएगा, जुड़ जाइएगा, नोट्स ले लीजिएगा, पढ़वे नहीं करिएगा, वीडियो देखवे नहीं करिएगा तो समझ में थोड़ा जाएगा, रट्टा मार पढ़ाई हो जाएगा। इसलिए हम लिंक उंक नहीं देते हैं। यहाँ से करिए, हाई भेजिए लिख करके, उसके बाद क्या करेंगे, आपको वहाँ पे चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, पर डे का आपको नोट्स टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए, विशेष आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में दे सकते हैं। चलिए, सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, हम ना कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, मन है तो करिए, ना है तो ना करिए, पढ़ना आपको है, हमको नहीं। चलिए, तो ये आपके ऊपर है, तो रहने देते हैं आज के लिए, रहने देते हैं। चलिए।